बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद शमील अतारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MI एवरी। तो व्यूअर्स, आज एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुए। आज पाकिस्तान की हमारी जानी मानी शख्सियत और म्यूटेशन की दुनिया का एक चमकते हुए सितारे, एक बेताज बादशाह जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एवरी में मौजूद है। आज हमने उनको इनवाइट किया अपने एवरी में, तो उनका बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम कि उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। तो आपको इंशाल्लाह अभी उनसे मिलवाएंगे और मेरी बातों से तो आप इंशाल्लाह समझ गए होंगे कि वो कौन है। तो वो हमारे जो मुमताज़ भाई हैं, वो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एवरी पे मौजूद हैं। तो अभी आपको उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे कुछ सवालात करने हैं वो भी आपसे दिखाएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आपको उनसे मुलाकात करवाएं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुमताज़ भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपके वालिद साहब का प्यार मुझे यहाँ कोरंगी आपके बीच में खींच लाया और आपकी मोहब्बत था, मैं यहाँ पर इस आया हूँ। अच्छा मुमताज़ भाई, ये हमारा बर्ड शो हम देखते हैं कि LSP और ACP वगैरह बर्ड शो जैसे होते हैं। तो जैसे मैंने अपनी एवरी के अंदर से कोई अपना बर्ड सेलेक्ट करना है बर्ड शो के हवाले से, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है कि मैंने जो बर्ड शो के अंदर अपना बर्ड ले कॉम्पीट करना है? सर देखिए, अच्छी सोच है आपकी और अच्छा थाट्स लेके चल रहे हैं कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो रहा है कि शोज़ के अंदर आप जाएँ। देखिए, शोज़ आपको बताता है कि आप किस स्टैंड पे खड़े हुए हैं और आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बर्ड्स कहाँ पर आप मीट करते हैं। और शोज़ खेलना भी एक आर्ट्स है। देखिए, इसमें हार जीत कोई डज़न्ट मैटर नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। आप ये सोच लेके चलें कि मेरे पास जो बर्ड है मेरा दुनिया का सबसे बेस्ट बर्ड है। आप ये रियलाइज़ करें कि मेरे एवरी का सबसे अच्छा बर्ड मैं अपने रिप्रेजेंटिंग कर रहा हूँ और अपनी गुडविल रिप्रेजेंटिंग कर रहा हूँ। जहाँ बात रही सिलेक्शन की ऑफ द बर्ड, तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज होता है जो शुमार होता है कि हम एक अच्छा बर्ड किस तरह से कंसिडरेट कर सकते हैं। देखिए, उसकी कुछ पॉइंट्स होती है, मैं आपको एक दो पॉइंट्स आपको शेयर करता चलूँ। देखिए, शोज़ में हमेशा वो बर्ड जाता है जिसके नील पूरे होते हैं। अगर नील के अंदर ज़रा सा भी आपका अगर कोई नील मिस है या उसके पंजे उसके सही नहीं है या उसके स्टांस में वो बैठ नहीं रहा, तो वहाँ पर वो डिस्क्वालीफाइज हो जाएगा। नंबर 2 आता है बिप्स, जिसको हम लोग अपने उर्से ज़ुबान में कहते हैं चोंच। आपकी चोंच की जो साइज़ है ना, वो गुलाई शेप बिल्कुल प्रॉपर राउंडलिंग होना चाहिए। ठीक है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, एक छोटा सा बिप जो ऊपर से राउंडली है और अच्छा सा स्मूथ सा बॉडी लगे। नंबर 3, आप सिलेक्शन ऑफ द बर्ड, आप क्या सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर आप फिशरीज सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसके फिश स्किल मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट से होता है। जो मैक्सिमम आपका तकरीबन 6 या 5 सेंटीग्रेड आपका सामने से वाइटनेस होगा और उसके ग्रे स्टोन उसके पीछे से एक लहर आ रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल सा ग्रे, और उसका फेस मार्किंग जो होगा ना, कभी भी फेस के ऊपर आपका फिशरी स्किल मार्किंग के अंदर कोई मास्किंग नहीं आए। देखिए, मैंने कुछ आपको पंजे के हवाले से, उसकी चोंच के हवाले से बताया था। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकली तौर पे मैंने आपको समझा दूँ कि इसके अंदर क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, जिस तरह इसके ये पंजा है ना, नील्स, ठीक है, इसके नील्स कंप्लीट होना चाहिए, जिसको हम लोग उर्फ़ ज़बान में नाखून कहते हैं। आपका नाखून कंप्लीट होना चाहिए, कोई छोटा ना कोई बड़ा नहीं होनी चाहिए। ये परफेक्ट साइज़ होता है एक शोज़ के अंदर खेलने के लिए। दूसरा, मैंने बिप्स के हवाले से आपको बताया था, इसकी बिप की जो राउंडली शेप होती है, चौड़ाई आप देख रहे होंगे बिल्कुल। ये जो नीचे का हिस्सा नज़र आ रहा है, जिसको चोंच का आखिरी हिस्सा कहते हैं, समटाइम आप देखते होंगे बड़ा होगा, समटाइम यहाँ से देखेंगे कभी ये क्रॉस में होगा या कभी इस क्रॉस में होगा, या नीचे का इसका जो चोंच का हिस्सा ये उठा होगा। तो ये भी एक अच्छा बर्ड कंसिडरेट नहीं होता, इसकी राउंडली होनी चाहिए। समटाइम आप देखिए चोंच के अंदर ना, अगर बर्ड मोल्ड के ऊपर है तो कभी कभी ना आपका चोंच के अंदर हल्का सा लहरे आ जाता है। तो सबसे मेन चीज़ आपका बर्ड का मोल्ड क्लियर होना चाहिए। देन मैंने आपको बताया था इसकी फिशरी स्किल मार्किंग, आप कौन से कैटेगरीज में बर्ड्स को लड़ाना चाह रहे हैं, उसका आपको मेन चीज़ होता है उसका फिशरी स्किल मार्किंग। अब ये देखिए, ग्रीन फिशर है, आप करीब से देख सकते हो तो देख सकते, इसके ग्रे स्टून जो है ना, आपको ये नज़र आ रहा है, ये ग्रे होता है और ये फ्रंट जो होता है ना, ये ऑरेंज होगा। और इसके जो आँखों के नीचे जो है ना, ये कभी भी ब्लैकनेस नहीं आनी चाहिए। अगर ये ब्लैकनेस आया
तो जज वहीं पर इसको डिस्क्वालीफाई कर देगा, क्योंकि वो बर्ड ऑलरेडी वो शो बेंच के काबिल नहीं होता कि लड़ पाए, क्योंकि वो फिशरीज के डिग्रीज में लड़ा रहे हैं। तो प्रॉपर फिशरी स्किल मार्किंग होने, इसकी आंखों से इस साइड के अंदर कोई डटनेस नहीं आनी चाहिए, और इसके इस तरफ जो ग्रेस टून होता है, जो ग्रेस होता है, वो बिल्कुल यूं एक लहर पे आने चाहिए। ये 3 पॉइंट हो गया। नंबर 4 पॉइंट आपको मैं बता दूं, इसकी आंखें। इसकी आंखों के अंदर हमेशा याद रखिएगा, जज वो बर्ड अच्छा पसंद करता है जिसकी आंखें गोल शेप में हो। आप देखोगे डिफरेंट बर्ड होते हैं, कभी एक पतले आइस का होता है, कभी थोड़ा सा चौड़ा एक आइस का होता है, मगर इसकी आंखें देखिए बिल्कुल गोलाई शेप में। आप देख सकते हैं इसकी आंखें बिल्कुल गोल है। तो ये बर्ड हमेशा एक शोज स्टैंडर्ड के लिए रिकग्नाइज किया जाता है। नंबर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके साइज। मेन चीज़ आता है बर्ड की साइजिंग। अब ये इस बर्ड की साइज रिकमेंड तो नहीं है शोज में मैं हम इसको ले जाऊँ, मगर एज अ प्रैक्टिकल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये बर्ड अपने हाथ में ले आया हूँ, क्योंकि इस वक्त यही बर्ड मौजूद था, तो मैं यही बर्ड सोचा कि मैं आपको डिफाइन कर दूँ। बर्ड का साइज बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। एक अच्छा बर्ड, उसका हेल्थ होना, उसका उम्र में पूरा होना, उसकी फ्यूचर उसको नज़र आना चाहिए। जब हम एक शोज़ में लेके जाते हैं तो अपना बर्ड हम वहाँ पर रिप्रेजेंटिंग नहीं करते, अपनी गुडविल रिप्रेजेंटिंग करते हैं। तो एक मैक्सिमम साइज जो होता है ना 15 सेंटीग्रेड होना चाहिए इसकी साइज। एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ बर्ड जो शोज़ के अंदर लड़ रहा होता है उसके अंदर कम से कम 15 सेंटीग्रेड के अंदर वो बर्ड होने चाहिए। देन उसके वेट के ऊपर आते हैं। वेट उसका ऐसा हो ना ज़्यादा फैटी हो, ना ज़्यादा स्लिम सा हो, ना कोई सुकड़े में आया हुआ बर्ड हम अब शोज़ में लेके जाएं तो वो ऑलरेडी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कोशिश करें ऐसा बर्ड सिलेक्शन करें जो हेल्दी हो, एक्टिव हो, उसकी साइज़ अच्छी हो, उसकी स्टांस अच्छी हो। जब वो स्टिक पे बैठे तो आप अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसा शो करें कि लगे कि हाँ मैं कोई बर्ड सामने मौजूद है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ये एज शोज़ के लिए हवाले से बताया। इसकी प्रिपरेशन एक अलग मैटर है। देखिए शोज़ मेन चीज़ आपका जो शोज़ होता है ना, बर्ड्स सिर्फ वहाँ 5 मिनट के लिए परफॉर्मिंग करता है, बामुश्किल 2 मिनट के लिए परफॉर्म करेगा, बामुश्किल 1 मिनट के लिए परफॉर्म करेगा। वो 1 मिनट में वो परफॉर्म कर गया वो बर्ड, तो आपका वो बर्ड विनर हो जाता है। अगर वही 1 मिनट जज के सामने वो परफॉर्म नहीं करेगा, जज उसको क्वालिफाई कर देगा। मगर सिलेक्शन ऑफ द बर्ड मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन किस तरह से आपको करना है। उसकी नील, उसकी आइज कैसे होगी, उसकी चोंच कैसे होगी, उसकी मार्किंग कैसे होगी, उसकी साइज कैसे होगी, उसकी कलर पिगमेंटेशन कैसे होगी। अगर हम ग्रीन सीरीज के अंदर बर्ड ले रहे हैं तो प्रॉपर ग्रीन बर्ड होना चाहिए मेरे हाथ में। ये नहीं होता कि वायलेट ग्रीन एक अलग शेप है, पेस्टल ग्रीन एक अलग शेप है, मिस्टी ग्रीन एक अलग शेप है, एज ग्रीन एक अलग शेप्स है। तो हम जब ग्रीन की बात करें तो प्रॉपर ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि शोज़ के अंदर कैटेगरीज बनती हैं, तो हम उस कैटेगरीज में उस बर्ड को हम सिलेक्शन करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी। नंबर 1 इसकी नील पूरा होना चाहिए। नंबर 2 इसकी बीप राउंड शेप में होनी चाहिए। नंबर 4 इसकी फिश मार्किंग अच्छी होनी चाहिए, ग्रेस होना चाहिए। इसकी आंखें गुलाई शेप होना चाहिए। देन उसकी इसकी साइज बहुत अच्छी होनी चाहिए। साइज स्टैंडर्ड ऑफ मैंने वो भी बता दिया। एंड लास्ट वन, इसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, इसकी हेल्थ होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी ट्रेनिंग। जितना शोज बॉक्स के अंदर ये बैठ के अपने आप को परफॉर्म करेगा, सिर्फ जज क्या करते हैं, एक स्टिक से दूसरे स्टिक, दूसरे स्टिक से तीसरे स्टिक, ये वो 2-30 सेकंड का मरहला होता है, या कह सकते हैं मोर देन 1 मिनट का मरहला होता है। इस मरहले में वो बर्ड आपका इस स्टिक से उस स्टिक में वो परफॉर्म कर गया और अपने आप को बॉडी लैंग्वेज वहाँ शो कर गया, तो आपका बर्ड विन हो सकता है। और बर्ड विन करना समझ ले ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको प्राइज़ाई मिलती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नाम होता है, एक फेम्स होता है, और आपकी ग्राफ ऊपर जाती है, आपकी मार्केटिंग ऊपर जाती है। और इस तरीके से शोज़ के अंदर जब लोग आते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सीख के कुछ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट ब्रीडर अपने हर एवरेज का बेस्ट बर्ड लेके आते हैं। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मैं किस स्टैंडर्ड में खड़ा हूँ, किस लेवल पे खड़ा हूँ, मेरा बर्ड कहाँ स्टैंड करता है, आपका बर्ड कहाँ स्टैंड करता है। अगर आपके बर्ड्स में कोई खामी है या कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप वहाँ पर अपने आप को सीखते हैं, यूटिलाइज करते हैं कि यार मुझे इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है मज़ीद, मुझे मेरी फिशरी स्किल मार्किंग अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, मेरी साइज़ में और मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, या मुझे हेल्थ के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होना है। तो शोज़ में आए। और ये मेरा आखिरी एक मैसेज है आपको कि तमाम तर कराची के या ऑल ओवर पाकिस्तान के जितने भी शोज़ होते हैं वहाँ सब जाएँ, वो अपने आप को रिप्रेजेंटिंग करें,
वहाँ पर डिफरेंट ब्रीडर से मिलने का मौका मिलेगा। शोज़ में वही एक बात आखिरी में कहेंगे, या सीखेंगे या जीतेंगे, वहाँ खोने का कुछ नहीं है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ गेन करेगा। देन उसके बाद आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी शोज़ के अंदर। क्यों? शोज़ के अंदर डिफरेंट लोग आ रहे हैं आपके पास, वहाँ पर अपनी आइडियाज़ आप शेयरिंग करेंगे, उनके माइंड कम्युनिकेशन को आप जज आउट करेंगे, तो वहाँ पर आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और अपने आप को स्टैंड बनाने का और अपना पहचान बनाने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आई होप सो जो आपको मैंने बताया और जो शोज़ के हवाले से मैंने आपको डिफ़ाइन किया, होपफुली द आपको और आपके तमाम तो लोगों को अच्छा भी लगा होगा। और एंड द एंडिंग एक और मैसेज ये दूंगा कि तमाम तरह एवरीज पाकिस्तान हो या कराची के अंदर जितने भी एवरीज है, कोशिश करें कि कुछ बर्ड ऐसा सिलेक्शन ऑफ द बर्ड ब्रीड कराएं कि आप शोज़ पर्पज़ के लिए उसको ब्रीड कराएं। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, शोज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको रातों रात शोहरत की दुनिया में ले जाएगा और रातों रात आप इस फील्ड से, इस हॉबी से काफ़ी अच्छा अर्निंग कर पाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे और करना था। आपने इसी तमाम जो प्रोसेस बताया है इसके हवाले से, आपने डाइट के हवाले से बात की कि बर्ड की जो वो डाइट भी ठीक होनी चाहिए। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि ये डाइट जो है वो किस तरह की होनी चाहिए कि बर्ड जो है कंपटीशन में जाने काबिल हो। अच्छा, जब शोज़ में हम जब बर्ड्स को लेके जाते हैं ना, तो जब शोज़ हमारे होते हैं तकरीबन 10 से 15 दिन तक हम उनकी डोज में इंक्रीज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम उनको हेवी डोज देते हैं ताकि उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाए, जस्ट लाइक बर्ड थोड़ा सा फैटी लगे। तो इसमें हम लोग सनफ्लावर का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, गई का इस्तेमाल कर देते हैं, कनेरी शीट का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, कुछ मल्टीवाइटामिन हम उस डोज पे दे रहे होते हैं जिससे मेरा बर्ड्स के अंदर ना वेट गेन करे। तो ये सारे मामला होते हैं। और देन उसके साथ साथ हम इसको शावर दे रहे होते हैं रेगुलर बेस के ऊपर। शावर देने से ये होता है आपकी जो फ्लाइंग फैदर होती है ना, वो शाइन होती है। जितना बर्ड आपका शाइन होगा, जितना बर्ड आपका खूबसूरत होगा, जितना बर्ड आपका बिल्कुल ऐसा शोज में परफॉर्म करेगा और उसकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आएगी, तो वहाँ पर जज को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग करता है। देन समटाइम कुछ लोग ये भी मैं आपको बता दूँ, इस नील पॉलिश यहाँ पर नील के ऊपर ना थिनर्स भी लगाते हैं, नील पॉलिश भी लगाते हैं जो बर्ड के नाखून पे लेडीज लगाते हैं ताकि शाइनिंग हो। यहाँ तक कि बिब्स के ऊपर भी कुछ लोग ग्लिटर्स लगाते हैं ताकि उसकी बर्ड की शाइनिंग हो। क्योंकि देखिए वहाँ पर शोज में बर्ड अच्छा लगना चाहिए। वो किस तरीके से कुछ लोग इसको अपने परों को ना, उनके पास कुम होता है, ऐसा कंघी होता है जो उस परों को अपना यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पर खोल के देखते हैं, यूँ करके कोई पर आगे पीछे है तो वहाँ से वो तोड़ देते हैं, फिर यूँ करके उसको सेटिंग करके वो परफॉर्मिंग करते हैं। क्योंकि इतने बंजमे में ना वो बर्ड स्टेज में भी आ जाता है, तो वहाँ पर उसको परफॉर्मिंग करना बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो इस अंदाज में हम लोग उसको करवा रहे होते हैं। अच्छा शाह साहब, एक क्वेश्चन और इस हवाले से आपने जो बात की है, ये शो से कितने टाइम पहले जो है बर्ड की डाइट वो करनी चाहिए जो अभी आपने बताया कि मैक्सिमम 1 महीना पहले। अच्छा, 1 महीना पहले जो ये डाइट शुरू कर देनी चाहिए। एग्जैक्टली। और इसकी तैयारी जो है शाह साहब, ये जो जैसे 1 महीने पहले ही जो बाकी सारी चीज़ें बर्ड्स को जो हमने करनी है, जो इसको कंपटीशन के काबिल बनाना है ताकि कंपटीशन लड़ सके वहाँ पे, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो 1 महीना पहले ही करनी है सर देखें, मैं आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप एक शोज लड़ने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको एक डेट अनाउंसमेंट हो जाता है कि XYZ इस डेट को आपका शोज है, तो उस दूसरे दिन से आप अपने बर्ड की सिलेक्शन स्टार्ट कर दें। आपने 5 बर्ड सिलेक्शन किया तो 5 बर्ड को आपको रेगुलर 2 घंटा उसको आपको शोज बॉक्स के अंदर ट्रेन करना है। ठीक, उसके साथ साथ अपने डाइट प्लान को आपको चेंज करना है। उसके साथ आप एक वक्त ऐसा रखेंगे कि मुझे हर आधा घंटे में शावर देना है, ताकि उस दौरान वो बर्ड अगर मोल्ड पे हो तो मोल्ड क्लियर कर जाए। क्योंकि मोल्ड पे बर्ड ऑलरेडी आपके शेड में भी होता है ना, वो बर्ड अच्छा नहीं लगता है। जब मोल्ड क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद उसकी शेप आ जाती है। जब शेप्स आती हैं तो उस वक्त वो परफॉर्म भी अच्छा करता है, क्योंकि जब बर्ड मोल्ड पे होता है ना, बहुत सारे कैल्शियम उसके अंदर से रिलीज हो जाता है। तो ये भी एक मामला आता है। देन उसके साथ साथ हम लोग जो अमल करते थे वो अमल मैंने आपको बता दिया। 1 महीना पहले हम लोग बर्ड को सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले उसको 2 घंटा बॉक्स के ट्रेनिंग में देते हैं, उसकी डाइट हम प्लान चेंज कर देते हैं। अब हमने 5 बर्ड सेलेक्ट कर लिया, उस 5 बर्ड को हमने एक फ्लाइंग केज में रख लिया। ना उस बर्ड से हमें ब्रीड लेना, ना उस बर्ड से हमें किसी और मकसद के लिए यूटिलाइज करना। जब तक शोज है हम उस बर्ड्स को वहीं पर उसकी डाइट प्लान करना, वहीं पर हमें उसको शावर करना, वहीं पर हम उसको बॉक्स के ऊपर सारी ट्रेनिंग करना होता है।